नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट। अभी पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर इलाके में हूं और बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर का ही एक गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव जयसिंदर जो गांव है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं पवित्र स्थली है श्री धर्मपुरी जी महाराज का मठ है, उसके सामने हम कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। चुनाव नज़दीक है और आज चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोग 26 तारीख को अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस दिशा में उस मत का इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी जानेंगे। नमस्कार ताऊ जी, सबसे पहले आपका परिचय क्या नाम? पानी नहीं है। नाम क्या है पहले ये? आशु सिंह। यहीं के हो? यहाँ के। क्या समस्या है गाँव में? सब गांव में पानी नहीं है। बीजो जो गरीब है उन्होंने मिलिया को है वो दया बढ़िया मोदी आवास वो तो फिर 20 साल रहा पे अब मिला को था नहीं उमर घरे दानो है को नहीं पानी है को नहीं। आलो आपने बताऊं टंके 1000 रुपया लीता है, मतलब पानी पिए ना को है नहीं। अच्छा हाँ, पिए ना। खेती है तो बरसात हो तो है, नींदन हो को नहीं। मोदी जी जैसी कुछ है ना डाडी ताऊ जी की नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? क्या मोदी जी की सुविधाएं नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, पीने के पानी की भी? पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है। 4 महीना तक लाइन टूटी पड़ी है, गाड़ी नहीं आती है जो मारू किराए आज 50 रुपया 100 लगेगा गैलरा। अच्छा, काम में लाए गरीब आदमी। आपकी उम्र कितनी हो गई? 4 कम नहीं, मतलब 90 के घर में आप चले गए है ना। आपने कई चुनाव देखे हैं, कई रंग बदलते देखे हैं, कई प्रधानमंत्री देखे, मुख्यमंत्री देखे। ये समस्या तब भी ऐसी थी, आज भी वैसी? हमें पर ज्यादा है। अभी क्या मूड है इस बार चुनाव का? क्या मूड है? मूड तो हमें असा जती हूँ देश समझिया, भला कांग्रेस हो भला मोदी हो। मूड में रविंद्र यहाँ से लोकसभा सीट में रविंद्र सिंह को जिता के सदन में भेजना है मोदी के पास। अच्छा, मतलब टक्कर लेने के लिए। जैसे रविंद्र जी ये कहते हैं भाई बजट बुला देंगे, गंभीर बुला देंगे, वो चीजें वो करने के लिए भेज रहे हैं मोदी के पास। उसको डायरेक्ट मोदी के पास रविंद्र सिंह को भेजना चाहते हैं भाई। और लोगों से भी जान लेते हैं, और भी हैं जी। क्या मूड है इस बार? क्या आपने प्लान? हमारा तो रविंद्र सिंह ही चाहिए बस। अच्छा, आप जी कारण क्या है? मतलब आपके यहाँ से नेता अभी की खबर एक बड़ी है, रविंद्र सिंह को अभी बड़ी खबर ये भी है आज की ताजा की, जो आरएलपी के नेता हैं उम्मीदवार राम हरीश चौधरी के सामने कड़ा मुकाबला उन्होंने किया था, कांग्रेस में शामिल हो गए और लगता है कि शायद वो ही कांग्रेस से चुनाव भी लड़ेंगे। तो त्रिकोणीय मामला बैठेगा फिर तो आपके? आराम से त्रिकोणीय में भी होगा। तो त्रिकोणीय मामले में आपके तो नेताजी निर्दलीय आ रहे हैं, भाटी जी। हाँ, निर्दलीय में पहले से 4 था, जब भी जीत गए थे ना भाई। इस बात पे तो हामी भरनी पड़ेगी क्योंकि शिव जैसे विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह शिव की जनता पूरा भरोसा है कि ये आदमी काम करने योग्य है। नहीं, आपको लगता क्यों है? कैसे क्या करके दिखा दिया? हमको हवा से उनको भी मानते, गौर में लेते चीज को। ऐसी बात नहीं है। इतनी देर 50-60 साल हमने लिए, अब चलते खाना पूर्ति करते चले जाते थे। लेकिन चर्चा तो एक ही है भाई, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। दिक्कत तो यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का प्रयास भाटी जी कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाए। और अब क्या आपको लगता है कि अगर आपने निर्दलीय उनको लोकसभा में जिता भी दिया तो क्या वो काम कर पाएंगे? ये जो पानी वाली ताऊ जी की समस्या, उसका निराकरण हो सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो काम कर पाएंगे अगर हो सका तो। वो अगर बीजेपी अगर उनको नहीं लेती है अपनी विचारधारा, वैसे तो विचारधारा बीजेपी के साथ में ही है, और कोई स्थानीय नेता है जो यहाँ के लोकल नेता है वो उनको शामिल नहीं होने दे रहे। कोई बात नहीं हो रहे तो एमएलए भी नहीं होने दिया तो उन्होंने, तो एमएलए भी उन्होंने ताल ठोकी थी और इस बार एमपी में भी ठोक देंगे। दोस्तों, आप समझ रहे हो, विकास में ये एरिया जरूर, जो बॉर्डर का इलाका है, ये विकास में जरूर पिछड़ा हुआ है, लेकिन बातें सारी की सारी समझते हैं। इन लोगों को पता है कि आखिर क्यों रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में शामिल करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ नेता गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ नेता जो है लोकल वो उनको बीजेपी ज्वाइन करने नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं करने क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आप भी समझ गए, सबको पता है। हम बिल्कुल समझ गए कि क्या राजनीतिक है और क्या मोदी जी जानते अच्छी तरह। योगी जी भी जान गए कि हकीकत में रविंद्र है,
योगी योगी जी को भी हाँ योगी जान गए। कैसे पता आपको, कैसे पता चला? यहाँ विधानसभा में योगी जी और मोदी जी दोनों शिव सेक्टर में आए थे। उन्होंने शिव भगवान का नाम लिया कि शिव ही जाने और भगवान जाने। वो दोनों योगी और मोदी यहाँ सब सोच के समझ के कहिए। अच्छा, हाँ। तो आप अब क्या मान रहे हो कि कितना मुकाबला रविंद्र भाटी अभी इस चुनाव में कर पाएंगे? करेंगे मुकाबला तो फुल मुकाबला फुल रहेगा। ये जो 3 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं उनमें से कौन आपको लगता है मजबूत? भाई आप वोट तो रविंद्र जी को डाल रहे हो, लेकिन ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है काफी बड़ा है। अपन तो आप इस गांव की बात करें, इस गांव से कैसे क्या वोट मिलने वाले हैं? इस गांव में 50 से ज्यादा वोट रविंद्र सिंह भाटी के ही है। बाकी पार्टियों को भी मिलेंगे, बीजेपी को भी मिलेंगे, कांग्रेस को भी मिलेंगे। पिछली बार का क्या आंकलन रहा था? पहले बीजेपी जीती थी यहाँ से और ये गांव पूरा बीजेपी के साथ ही था। और इस बार अगर रविंद्र सिंह ने टिकट मांगी थी और टिकट उनको नहीं मिलने पर वो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी थी। वो भी उनके विचार के हिसाब से नहीं था, वो आम जनता शिव ने ही ये निर्णय लिया था कि आप निर्दलीय खड़े हो जाओ। ये देखने के लिए मिला कि लोगों का प्रेशर था और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये इतना वेट लोकसभा के लिए ये भी किया था कि उनको ले लेंगे शिव विधानसभा में, ठीक है। और पार्टी ने उन्होंने अगर नहीं ले रहे हैं तो वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे, तो हम भी उनके साथ ही है। भाई आप एक बात ये समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी से एक जो युवा नेता निकला, पढ़ाई लिखाई के लिए गए, वहाँ छात्रों की समस्याओं के लिए रविंद्र भाटी ने आवाज़ उठाई और लगभग पूरे प्रदेश से एक जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, प्रदेश भर के लाखों जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति से आते हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्से से हैं, उन लोगों ने उन पर विश्वास जताया, चुनाव जीते और फिर रुख कर लिया अपने विधानसभा की तरफ और फिर निर्दलीय लड़के विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और अब लोकसभा के लिए फिर ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और ये जो जनता आप देख पा रहे होंगे, ये खड़े हैं लोग, ये विश्वास जता रहे हैं कि हम रविंद्र भाटी की तरफ इस बार मतदान का मन बना चुके हैं। यही बात है ताऊ जी, हैं? और आपको उम्मीद है कि अगर चुनाव जीते तो आपकी पानी वाली समस्या खत्म हो जाएगा? नहीं, हमें दे दो पता है ना, MLA तो करेगा यहाँ, उसको टाइम मिला नहीं, यहाँ आए नहीं आप साहब, मिलेंगे बड़े ट्यूबवेल कराएगा, नहीं उनको कहीं न कहीं तो सुविधा करेगा। भाई इस मठ की शानदार सी पवित्र स्थली से अब इन लोगों से लेते हैं विदा, मिलेंगे बाड़मेर जैसलमेर के किसी अन्य पंचायत क्षेत्र से, किसी गांव से। धन्यवाद।